हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, केपी एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे एंड समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ बैलेंस ऑफ प्लांट सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द विंड एनर्जी इंडस्ट्री। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 415 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.8 की पी है, अप्रॉक्सीमेटली 33% है कंपनी की आरओसी एंड 27.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 66% है, जो कि 6 मंथ्स की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास। ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.27% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 124 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट हाफ से भी कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.15 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। मतलब सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी की जितनी प्रॉफिट मार्जिन थी उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आज भी है। मतलब उतना ही प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 2022 की क्वार्टर में भी है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए, मतलब जून 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब सितंबर 2022 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू जून 2022 के क्वार्टर में जितना प्रॉफिट मार्जिन थी। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, 3 जगह पे ही डिटोरिएट किया है एंड वो तीनों के तीनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर ही आती है। तो फर्स्ट वन इज इनकम ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड वन इज ईपीएस ग्रोथ एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी क्वार्टर ऑन
क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो बराबर इंक्रीज हुई है, लेकिन बाकी ये तीनों ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नेगेटिव में जा चुकी है। एंड रेस्ट ऑफ द ग्रोथ जो है कंपनी की सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो कम या ज़्यादा पॉजिटिव में ही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 9 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 4 करोड़ की रह गई है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास जो कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी से कम की है। एंड सिर्फ ऐसा वैसा कम नहीं किया है, ऑलमोस्ट 15% अपनी होल्डिंग बेची है प्रमोटर्स ने इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए 3 साल की कंपैरिजन में तो धीरे धीरे प्रमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं। 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी 30.55%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 55.2% हो चुकी है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है, लेकिन कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। क्योंकि बड़े प्लेयर जो है मतलब प्रोमोटर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं, मतलब प्रोमोटर्स का ही भरोसा नहीं है। तो मैं कैसे फंडामेंटल्स या तो फिर फिगर्स देख के इस कंपनी में पैसा लगा दूं। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हो कि ये कंपनी आगे चल के आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देगी, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, केपी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिन से इस कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। एंड इसी सेलिंग के चलते इस कंपनी ने आज के दिन लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जो भी बंदे इस कंपनी में ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि गाइस सॉरी, दिस टाइम आई कांट हेल्प यू, क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में ट्रेड कर रही है एंड लोअर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है पिछले 2 दिनों से। तो ऐसे में ये आप लोगों को भी पता है कि किसी भी रिटेलर के लिए कितना मुश्किल होता है अपर सर्किट में बाई करना एंड लोअर सर्किट में सेल करना। तो सिंपली आप लोग ट्रैप्ड हो चुके हो एंड यही सच है। एंड इसमें कोई भी मतलब चाहे कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी ट्रेडर क्यों ना हो, इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये एंटायरली लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का लक अच्छा रहा तो आप लोगों का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे इंटायर टाइम के लिए। जब तक ये कंपनी नीचे गिरेगी लोअर सर्किट में तब तक आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हर दिन कोशिश करते रहना एग्जिट करने की। हो सकता है किसी दिन आप लोगों का लक अच्छा हो एंड आप लोगों का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि इस कंपनी में टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है। एंड अभी तो प्रोमोटर्स भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटर्स के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो सिंपली स्टे अवे
फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी को टोटली गिर जाने दो। जब ये कंपनी टोटली गिर जाएगी तब उसके बाद एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए ही सही लेकिन कंसोलिडेट जरूर करेगी, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 रुपये के लेवल से 420 क्या बोल रहा हूँ, 500 रुपये तक की जर्नी ऑलमोस्ट तय किया था कंपनी ने विद इन फ्यू मंथ्स। तो ऐसे में जब ये कंपनी नीचे गिरेगी उसके बाद एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के लिए तो सही, ही सही लेकिन कंसोलिडेट ज़रूर करेगी। तो ऐसे में उस टाइम पे आप लोगों को एंट्री लेनी है फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी सिर्फ देखो कि कंपनी गिरती कहाँ तक है, क्योंकि कंपनी कहाँ तक गिरेगी वो कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 150 रुपये से भी ये कंपनी नीचे गिर जाए, क्योंकि ये एंटायरली ऑपरेटर्स के हाथ में है। ऑपरेटर्स जब तक इस कंपनी को डंप करेगी तब तक ये कंपनी नीचे गिरती रहेगी लोअर सर्किट में। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.